अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़िज़ा मानो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग न्यू न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वैसे मेरी जो टाइमिंग होती है वीडियो अपलोड करने की वो होती है 3 बजे तक। 3 बजे कर देती हूँ या उससे पहले कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं 3 बजे ही अपलोड करती हूँ। 4 बजे तक आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। कभी होता है ऐसा कि मसरूफ़ियत की वज़ह से मैं बहुत थोड़ा-सा लेट भी वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियो को डेली पोस्ट करूँ। मेरे व्यू आना बंद हो गए और मेरा चैनल भी जो है बहुत पीछे चला गया। उसका रीज़न ये है कि मैंने अपनी जो वीडियोज़ थी सारी डिलीट की हैं। डिलीट करने के वजह से जो चैनल होते हैं वो अक्सर ये होता है कि उनको एक जगह पे हैंग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जबकि हमारा चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता तो हमें उसके लिए जो पुरानी वीडियो होती है उनको डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर हमारा चैनल जो नेक्स्ट चैनल होता है वो भी मोनेटाइज़ नहीं होता। तो मेरे व्यू जो हैं वो आना बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। माशाल्लाह अच्छे खासे व्यू आ रहे थे मेरी वीडियोज़ पे, तो इस वज़ह से जो व्यू है वो कम हो गए। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है चैनल वो खुद ही आगे चला जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो लगाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बगैर टाइम ज़ाया किए आज का जो मेरी कहानी का टॉपिक है, हज़रत मौला अली और एक नजूमी का वाक़या। तो आपको मैं सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में लाज़मी बताया करें, ठीक है? एक मर्तबा हज़रत अली जंग में जाने के लिए अपने घोड़े पर सवार हो रहे थे कि उनके करीब ना एक नजूमी आया। नजूमी उसे बोलते हैं जो हाथ देखता है, जो किस्मत के हाल बताता है, जबकि उसको अपनी किस्मत के हाल का खुद भी पता नहीं होता, उसको नजूमी बोलते हैं। वो हज़रत अली के पास आए हैं और हज़रत अली मौला अली से फरमाने लगे हैं कि ये जंग आप ना लड़ें। जिस जंग के लिए आप तैयार होके जा रहे हैं, ये जंग आप ना लड़ें। आपका सितारा आज गर्दिश में है। आप ये जंग है जो वो बुरी तरह हार जाएँगे। ये नजूमी का कहना था मौला अली से कि आप जिस जंग के लिए तैयार होके आज जा रहे हैं, आज उस जंग के लिए आप तैयार होके ना जाएँ। ये जंग आप हार जाएँगे, क्योंकि आपका जो सितारा है वो गर्दिश में है। मौला अली ने इसकी बात सुनी, अच्छी तरह गौर से सुनी, और फिर आराम से मौला अली घोड़े से नीचे उतर आए और इस नजूमी से कहने लगे, अच्छा तुम सितारों के हाल जानते हो? नजूमी ने कहा, हाँ मेरा काम ही यही है, सितारों के हाल बताता हूँ, किस्मत के हाल बताता हूँ, ये भी बताता हूँ कि किसका कौन सा वक्त चल रहा है, उसका अच्छा वक्त चल रहा है या बुरा वक्त चल रहा है, ये सब मैं बताता हूँ। ये नजूमी का कहना था। मैं सितारों को देखकर इंसान का हाल बता सकता हूँ। उसका ये भी कहना था कि मैं ये भी बता सकता हूँ कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये सारी बातें मौला अली ने बहुत आराम से उसकी सुनी, और वो बताते जा रहा था अपनी क्वालिटी, जो जो भी उसमें थी उसने सारी क्वालिटी बताई अपनी। और उसने ये भी बताया कि आपका सितारा गर्दिश में है, आप इस जंग में ना जाएं और ये जंग ना लड़ें, आप हार जाएंगे। मौला अली ने फरमाया, अच्छा तो तुम हाल जानते हो, चलो ये बताओ। नजूमी से कहा कि तुम हाल जानते हो तो चलो ये बताओ, वो सामने घोड़ी है जो पेट से है, बताओ इसके पेट में नर है या मादा? अब वो नजूमी बहुत खामोश हो गया, क्योंकि वो नहीं जानता था। कोई भी नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह पाक की जात से। जो लोग भी कहते हैं कि हमें आपकी किस्मत का हाल पता है, आप हमें इतने पैसे दो, आप हमें अपना हाथ दिखाओ, सच झूठ सब कुछ बताते हैं। अल्लाह पे अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आपके किस पे यकीन होगा? सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अक्ल है, अगर आपका दिमाग सही से काम करता है प्रॉपर तरीके से, तो आप कभी किसी नजूमी के पास नहीं जाएंगे, किसी को हाथ नहीं दिखाएंगे, किसी से ये नहीं पूछेंगे कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हम ना बहस कर सकते, ना किसी को ये बता सकते हैं कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है, उसके आने वाले 1 सेकंड में क्या लिखा है, उसके आने वाले अगले दिन में क्या लिखा है, उसकी अगली ज़िंदगी में क्या लिखा है। ये सब फेक चीज़ें होती हैं, जो पहले भी थी, अब भी है। इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर बिलीव करना है तो अल्लाह पाक से माँगी हुई दुआ पे करें, जो कि आपकी लिखी हुई किस्मत को भी बदल सकता है। अगर आपको यकीन करना है तो इस बात पे करें कि अल्लाह पाक अगर अगर आपके साथ कुछ उल्ट कर रहा है, उसमें भी आपकी भलाई है। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसमें भी आपकी भलाई है।
वो आपको उस वक़्त नहीं पता चलता, वो आपको पता चलता है तब जब आपके सामने वो सब कुछ आ जाता है। तो मौला अली ने नजूमी से पूछा कि बताओ उस घोड़ी में उसके जो पेट से है, बताओ उसके पेट में नर है या मादा है? अब वो नजूमी खामोश हो गया बिल्कुल। मौला अली ने फरमाया कि तुम तो कहते थे कि मैं सितारों का हाल जानता हूँ, ये तो तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम तो इसका भी हाल नहीं जानते, और तुम कहते हो मैं सितारों का हाल जानता हूँ, और तुम मेरे पीछे आए, तुमने तो मेरा हाथ भी नहीं देखा, फिर भी मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा हाल जानता हूँ। मौला अली ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, कौन सा सितारा जब टूटता है तो ऊंट पर राख जाहिर होती है? अब फिर वो नजूमी खामोश हो गया, उसको इसका भी नहीं पता था, इसके पास कोई जवाब नहीं था इन बातों का, इसलिए वो खामोशी से मौला अली की बातें सुनी जा रहा था, लेकिन जवाब देने से परहेज कर रहा था। उसे पता था कि मैं झूठ बोलूंगा तो भी पकड़ा जाऊंगा, और वो पत्थर बन के खड़ा रहा। मौला अली ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि इस घोड़ी के पाँव के नीचे जमीन पर एक चीज है, वो क्या है? आंखों के सामने है तो कोई भी देख के बता सकता है ना, मैं भी बता सकती हूँ, आप भी बता सकते हैं। अब मुझे कोई पूछेगा कि आपके सर पे कुछ लगा हुआ है या आपके सर पे कितने बाल है, अब ये हम नहीं बता सकते मेरे सर पे कितने बाल हैं, लेकिन ये आप बता सकते हो कि हमारे सर पे कोई चीज बैठी है या कुछ लगा है, ये तो हम बता सकते हैं ना। मुलाली ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि इस घोड़े के पाँव के नीचे जमीन पर एक चीज है, बताओ वो क्या चीज है? नजूमी फिर खामोश हो गया। मुलाली ने फरमाया कि तुम आसमान तो क्या, जमीन पर जो तुम्हारी नजरों के सामने है वो नहीं जानते, तो तुम ये क्यों झूठ में अपनी जिंदगी को लगाए हुए हो कि तुम सितारों के हाल जानते हो? मुलाली ने फरमाया, सुनो ए शख्स, मैं अली अब तुझे बताता हूँ, अली की जिंदगी की सबसे कामयाब जंग ये होगी जिसको तुम नाकाम कह रहे हो, जिसको तुम ये कह रहे हो कि आप ना जाओ, आप हार जाओगे और नाकाम हो जाओगे। मेरे 10 लोग इस जंग में शहीद होंगे, और मेरे मुखालिफ जो जंग में होंगे उनके 10 लोग भी नहीं बचेंगे। मौला अली ने फरमाया कि तुम कह रहे हो कि मेरी ये जंग जो है नाकाम हो जाएगी, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जंग मेरी कामयाब तरीन जंग है, इसमें मेरे 10 लोग भी शहीद नहीं होंगे, और जो मेरे मुखालिफ जो मुझसे जंग करने आ रहे हैं उनके 10 लोग भी बचेंगे नहीं। और फिर तारीख में लिखा भी गया ये कि मौला अली का कोई साथी भी शहीद नहीं हुआ इस जंग में। और जो नजूमी साहिब थे वो फरमा रहे थे कि आप ये जंग ना लड़े, आप इसमें नाकाम हो जाएंगे। यहाँ पे बात आती है हमारे अपने यकीन पे। अल्लाह पाक ने बेशक अपने वलियों को कुछ ऐसी चीजों से नवाजा होता है वो जान पाते हैं, लेकिन हर शख्स जो उठ के कह देता है कि आपकी किस्मत ऐसे है, आप फलां हो, आप ये नहीं कर सकते, आपके लिए बुरा है, आप दिन को नहीं ये कर सकते, आप रात को नहीं कर सकते, आप ये नहीं पी सकते, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो ये सब झूठ होता है। और इस पे कुछ लोगों को अंधा यकीन होता है, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। और कोशिश किया करें अपने यकीन को अल्लाह तक महदूद रखें, ठीक है? वो कभी ऐसा नहीं होता कि हमको बगैर रिस्क दिए, हमें बगैर खाना दिए रात को सुला दे। अल्लाह पाक ने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं फेरा। हम इंसान हैं जो हर हर उस चीज से मुंह फेर लेते हैं जो हमें लगता है कि हमारे पे अब इसका बोझ होने लगा है या हम पे ये भारी होने लगी है। झूठी बातों पे यकीन करना, ऐसे लोगों पे यकीन करना, फकीरों पे यकीन करना जो आप लोगों को गलत रास्तों पर डालते हैं और आपको कहते हैं कि आपकी हाथ की लकीरें ये बता रही हैं कि आपका ये नुकसान होने वाला है, और आपसे इतना पैसा बटोरते हैं और आपसे पता नहीं क्या क्या कुछ करवाते हैं, जबकि वो सब फेक लोग होते हैं और वो आप लोगों का बजाय नुकसान करते हैं इसके कि वो आपकी कोई भलाई कर सके। बेशक पढ़े लिखे लोग भी इन चीजों में जो है बहुत ज्यादा अटैच हुए पड़े हैं, हालांकि मुझे लगता है कि ये सब चीजें फेक है। जब तक इंसान का ईमान अपने अल्लाह पाक पे कायम नहीं होता ना, वो दुनिया की किसी चीज पे अपना ईमान कायम कर तो लेता है, लेकिन वो फेक होता है, वो कभी भी खत्म हो जाता है, वो कहीं भी खत्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह पाक की जात ऐसी है कि अगर आप उस पर यकीन करेंगे, दिल से दुआ मांगेंगे, अगर आपकी किस्मत में कुछ बुरा लिखा भी है ना, तो बेशक अल्लाह पाक उस चीज को भी बदल देता है सिर्फ आपकी दुआ की वजह से। यकीन अपने अल्लाह पाक पे रखिए। अगर आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो इस चीज से बेफिक्र हो जाए कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा।
اور اگر کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس چیز سے بھی بے فکر رہیں کہ آپ کے ساتھ بھی وہ پلٹ کر ضرور ہوگا، لیکن نیکسٹ اگر آپ معافی مانگ لیتے ہو اللہ سے تو اللہ پاک بے شک رحمان و رحیم ہے، اللہ پاک رحم کرنے والا ہے، وہ رحم کرتا ہے، بے شک ہم پہ رحم کرتا ہے اور وہ کرتا ہی رہے گا۔ لیکن ہم انسان جو ہے وہ تھوڑے سے غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس کچھ زیادہ آ جاتا ہے تو ہم اس پہ غرور کرنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، اور ہم اپنا پیسہ ایسے لوگوں پہ لٹاتے ہیں جو ہمیں جھوٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی ایسے لوگوں پہ یقین نہ کریں جو آپ کو یہ کہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیریں یہ بتا رہی ہیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور کومنٹ میں لازمی بتایا کریں ویڈیو کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو میرا ٹاپک کیسے اچھا لگا ہے، برا لگا ہے، کیا لگا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہوتی ہے وہ بھی بتایا کریں، کیونکہ میں خود ابھی سیکھ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی میں بہت سیکھ چکی ہوں اور میں سب صحیح بیان کر رہی ہوں، کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے بتایا کرے کامنٹ میں تاکہ میں اس کو درست کروں۔ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، سلامت رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور پھر ریپیٹ میں وہی بات کروں گی، کسی کو تکلیف دکھ پریشانی نہ دیں۔ آپ کی زندگی اب بھی چل رہی ہے اور کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرے وہ پلٹ کے آپ کے ساتھ ہو، اور یہ مکافات عمل ہے، پلٹ کر آئے گا، جو آپ بیجو گے وہی آپ کاٹو گے۔ کوشش کرو اچھا ہی بیجو تاکہ پلٹ کے آپ کے پاس اچھا آئے، اور کسی کو دھوکہ دینے سے، کسی کو تکلیف دینے سے پرہیز کرے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کرے ہم سب لوگوں پہ، اور اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہوں نے اب کسی کو کبھی بھی تکلیف نہ دی ہو۔ کل کی تک مجھے اجازت دیں، کل آتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔